गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और 7 बजे भी अगर मैं मनाली के मौसम की बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। और आज है हमारी राइड का चौथा दिन और चौथे दिन जो है आपको बड़े ही ज़बरदस्त नज़ारे दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ज़बरदस्त स्नो में। रूम टूर कैसा ऐसा है, यहाँ पर देख लो, उधर से मेन एंट्री है और एंट्री होने के बाद जस्ट यहाँ पर ये टॉयलेट है। और इधर भाई अभी सारा कुछ होच पोच हो रखा है और सारा सामान हमने देखो इधर से उधर चारों तरफ पूरा का पूरा हमने मैश कर रखा है पूरा। और ये इधर भाई अपना जो है अभी डाटा कॉपी का हो रहा था, सारे जितने भी कार्ड वार्ड सब कुछ, सारे वीडियो वगैरह सब कुछ लैपटॉप में ट्रांसफ़र किए हैं। और बाहर का एक बार फिर से आपको दिखा दूँ कि अभी भी जो है वो अंधेरा है। हालांकि अगर आप वहाँ पे ऊपर उस जगह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उजाला नज़र आएगा और आपको वहाँ पर जो है बर्फ़ का पहाड़ भी नज़र आ जाएगा। बिल्कुल वो जो लास्ट वाला जो पहाड़ है, वो वाला जो पहाड़ है वो बर्फ़, उसकी चोटियाँ जो हैं उसकी पूरी बर्फ़ में है। और हालांकि और नज़दीक में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर बर्फ़ हो। बाहर अंधेरा था भाई तो अंदर आ जाते हैं और भाई सर्दी भी बहुत है तो इसको बंद कर देते हैं। मुझे केवल आप लोगों को दिखाना था कि बाहर का मौसम कैसा है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ठंड है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर है -7 डिग्री है और अब -7 डिग्री में अपनी बाइक स्टार्ट होगी या नहीं, ये बड़ी बात है। देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो भाई पहले कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए, पहले में नहीं हुई है स्टार्ट, दूसरे में ट्राई करते हैं। वाह, दूसरी ही सेल्फ में स्टार्ट होगी भाई, ये अच्छी चीज़ है, तो अपने लिए बेस्ट है। तब थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट रहेगी। तो जी चलने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी हैं। और इधर देखो भाई बाहर का नज़ारा एक बार फिर से। अब दिन निकल आया है और अगर टाइम की मैं बात करूं तो टाइम हो गया अब 8:15 का। सुबह 7 बजे का मैंने आपको टाइम दिखाया था, उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा था, अब रोशनी हो गई है। हालांकि सूरज जो है अभी तक दिखा नहीं है भाई। और भाई एक इधर से रास्ता देखो यार कैसे जा रहा है, पगडंडी है। तो भाई ये कुछ है और अब चलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा अटल टनल के लिए। आज की राइड बड़ी मस्त होने वाली है भाई, क्योंकि आज पूरा का पूरा मतलब बर्फ़ में जाने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसे मन में ना बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज बड़े दिनों के बाद मैं बर्फ़ में जाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले शिमला में गया था और उस टाइम पर बर्फ़ आई थी। उस टाइम पे तो हालांकि स्नोफॉल के दौरान ही था मैं। आज पता नहीं स्नोफॉल होगा या नहीं होगा। तो भाई देखते हैं कैसा रहता है आज। पेट्रोल और ले लेते हैं, थोड़ा सा खाली है भाई, फुल कर देना। देखना वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, बिना जीरो चला है यार। ये तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही, दिखा दूंगा। हाँ और मैं बस 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 ऊपर के निकल जाएगा यार, रुक जाओ। लो जी, पेट्रोल तो भर गया, लेकिन भाई जो पेट्रोल पंप वाले ने किया वो बहुत गलत था।
बिना जीरो से स्टार्ट किए 15 रुपये उसमें आए हुए थे और उसने उसी से ही स्टार्ट कर दिया। मुझे दिखाई दिया तब तक 15 रुपये उसमें दिख रहा था और मैंने उसको बोला भी कि भाई जीरो नहीं है, लेकिन अगले ने बस चला ही दिया। मनाली का मॉल रोड है ये। रात को हम जब यहाँ आए थे तो बड़ी भीड़ लगी थी भाई। और ये अब हमें यहाँ से राइट जाना है भाई। कल हम गए थे हिडम्बा टेम्पल के लिए लेफ़्ट और आज हमें जाना है यहाँ से राइट। और ये देख लो भाई, व्यास नदी सुबह सुबह बिल्कुल मस्त शांत तरीके से बह रही है। और वहाँ देखो भाई बिल्कुल सामने अब आपको दिखेंगे वहाँ पे पहाड़ों पे गिरी हुई बर्फ़। और भाई सुबह सुबह अभी नाश्ता भी नहीं किया है और बिना नाश्ता किए ही हम निकल लिए हैं। अगर अभी की मैं बात करूं तो 8:45 हो गए हैं। हमने वैसे 9 बजे का टाइम रखा था कि हम 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन 9 से भी पहले हम निकल लिए हैं। और देखो भाई कितने पत्थर आए हैं। पिछली बार जो यहाँ पर इसने तबाही मचाई ना इन पत्थरों ने, भाई साहब भयंकर। पीछे जब हम आए थे तो एक रोड तो पूरा ही ख़त्म था, एक रोड पूरा बंद ही कर रखा था, वो तो पूरा ख़त्म होकर के मतलब उस पर चलने लायक ही नहीं बचा है अभी, वो उसको बनाने लग रहे हैं। तो उसको रोड को डाइवर्ट ही कर रखा था। और यहाँ से देख लो भाई पलचन सोलांग वैली जो है 12 है, अटल टनल 20 किलोमीटर है। तो अटल टनल 20 किलोमीटर और उसके बाद अटल टनल जो है वो काफ़ी लंबी टनल है भाई। मेरे ख्याल से शायद विश्व की शायद सबसे लंबी टनल हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और भाई यहाँ से अब है ना सिंगल रोड है शायद, ये देखो टूटा हुआ भी आ गया है। और भाई ठंड बहुत ज़बरदस्त है, -60 डिग्री मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो -60 डिग्री में आज हम राइड कर रहे हैं। ये रोड जो पूरा है ना, ये देखो वहाँ तक था रोड, ये देखो। और ये रोड पूरा का पूरा व्यास नदी ने तोड़ डाला। अभी तक भी इसका काम पूरा हुआ नहीं है, तो अभी बचा हुआ है। बाकी भाई सैल्यूट है जो यहाँ पर इन पहाड़ों में जो लोग रोड बनाने का काम करते हैं ना, वो भाई कमाल करते हैं। और भाई साहब ऊपर जो ये दिख रहे हैं ना स्नो कैप्ड माउंटेन्स, भाई साहब कमाल लग रहे हैं। और भाई रोड टूटी पड़ी है ये बिल्कुल। अपने बाइक में एक कोई माल फंक्शनिंग की लाइट आई हुई है, ज़रा एक बार बाइक को अपने रीस्टार्ट करके देखते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ इसमें। और ये हॉर्न किया है अब हमने, आई होप कि ये गायब हो जाए। और अब बैटरी की लाइट गायब हो गई है और माल फंक्शनिंग की लाइट अभी भी ऑन है भाई। तो पता नहीं क्या हुआ है, किसी को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा शायद, कुछ तो गड़बड़ हुई है अपने बाइक में। इंजन चेक की लाइट जो है वो आ रही है भाई। अभी थोड़ा चलेंगे तब पता चलेगा क्या नहीं काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है। ब्रेक से ही काम कर रहे हैं भाई, अभी तक तो ब्रेक की कोई दिक्कत है नहीं भाई। पिछली बार जब राइड पे गए थे तो हैंडल के वाइब्रेशन की समस्या आप लोगों को याद होगी, वो आ गई थी। अब की बार आए हैं तो भाई अब ये माल फंक्शनिंग की लाइट ऑन हो गई है। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत आई होगी। अब इसमें इसका कुछ लगा के वो जो कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं शायद उससे ही चेक हो पाए कि इसमें क्या दिक्कत हुई है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, देखो एकदम से। वैसे तो मनाली में बर्फ़ गिरती है भाई, लेकिन अब की बार है ना यहाँ पे बर्फ़ गिरी नहीं। लोग भी यहाँ के कह रहे थे कि भाई साहब अब की बार मौसम ख़राब हुआ ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। और उनका काम धंधा भी वैसे ही पहले ही ठप हो गया, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तब तो भाई चलो समझ में आता है कि मौसम ही ख़राब हो गया तो इस वजह से काम नहीं चल रहा। लेकिन अब की बार मौसम भी ख़राब नहीं हुआ और उससे पहले ही उन्होंने बताया कि भाई साहब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई काम धंधे की। लोग भी नहीं आ रहे इतने, कम ही टूरिस्ट थे, क्योंकि अभी हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे भी आसपास जो रूम थे सब खाली पड़े थे ऐसे ही। और भाई घुमावदार मोड़ ऐसे हैं, मज़ा आ रहा है इन पर राइड करके। और भाई सर्दी बहुत है और अभी तो ग्लव्स जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये ग्लव्स भी है जो काम करना बंद कर देंगे। और हाँ भाई ये ग्लव्स भी हमने कल ही परचेज़ किए और आई होप कि ठीक ठाक से काम कर जाएं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जितनी सर्दी है ये उस सर्दी को होल्ड कर पाएंगे।
और भाई यहाँ से देखो ये सोलांग वैली जो है केवल 5 किलोमीटर है, तो मतलब वैली में ही है हम भी, उसी वैली का ही जो रास्ता है वही हम तय कर रहे हैं। हमें जाना है उससे भी और आगे, हम जाने की कोशिश में हैं आज शिशु तक। धूप निकलाई है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए ना तो यहाँ पे धूप हमें दिखी है। सूर्य उदय होता था दिखा नहीं, सूरज अभी हमारे बिल्कुल पीछे की साइड में है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ से आपको मेरे पीछे दिख जाएगा सूरज जो है वो मेरे पीछे है। तो सूरज दिखा है अब यहाँ पे, अभी तक सूर्य देव दिखे नहीं थे और यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली है। तो आई होप सो कि ऊपर तक जब हम जाएंगे तो जो जमी हुई बर्फ़ है वो थोड़ी सी रोडों के ऊपर से पिघल जाएगी, तो हमारे को राइड करना थोड़ा सा आसान होगा। और ये देखो भाई यहाँ का पंचांग ब्रिज बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एक नंबर का व्यू है भाई, एक नंबर। और यहाँ तो भाई साहब ड्रोन हो ना तो एक नंबर की फुटेज आएगी, कमाल की। और भाई बाइक को ना ज़बरदस्त जोर लगाना पड़ रहा है यहाँ पे चढ़ने के लिए, मतलब इतना जोर तो नहीं लगाना चाहिए था इसको, क्योंकि इतना तो पंगे वाला रोड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई इतनी नहीं है, मतलब पीछे थी लेकिन जहाँ अभी हम चल रहे हैं वहाँ नहीं है। और भाई अपना अगला कैमरा बंद हो गया है, मेरे ख्याल से ठंड की वजह से बंद हो गया है, क्या हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको चलाने की, नहीं चल रहा। तो भाई कह रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटो खींचते, और हमारा आगे वाला जो कैमरा है वो डेड हो गया भाई। और भाई ये लो कैमरा निकाल लेते हैं अपना, हमने बैग को इसके ऊपर ही माउंट कर रखा है भाई, ताकि है ना कोई पंगा ना रहे। निकालो भाई, देखो कैमरे हमने सब कुछ इसी के अंदर रख दिया है, हालांकि थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ा हुआ है। चलो जी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो अब कुछ खा पी लेते हैं। लो जी, चाय आ गई है, और चाय इन पहाड़ों में पीने का मज़ा ही अलग है। गर्मा गर्म चाय और इसकी चुस्की के साथ इन पहाड़ों का मज़ा कमाल है ना। चीयर्स। वाह, एक नंबर भाई साहब। इस ठंड में -8 डिग्री मैंने आपको दिखाया था, गर्मा गर्म चाय मज़ा ला देती है। और भाई अपना जहाज़ बिल्कुल यहीं साथ में खड़ा है, और हमने भी यहीं पर, और अभी यहाँ से है ना हमने चाय आ चुकी है हमारी, और उसके साथ साथ हमने मंगवाई है मैगी। तो मैगी खाएंगे, पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो ये क्या बात है, तो मैगी खाएंगे। और लो जी, विजय भाई ले आए हैं, और ये आ गई हमारी मैगी। तो मैगी खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। चाय भी लगभग से ख़त्म हो गई है। ब्रेकफास्ट हो गया है और अब चल पड़े हैं आगे। भाई साहब क्या खतरनाक मैगी बनाई थी भाई जी, मतलब खा के ना मतलब मज़ा आ गया, मुंह में ऐसा स्वाद सा घुल गया, भयंकर स्वादिष्ट मैगी थी भाई। और अब चलते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स के पास। और यहाँ पर देख लो भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे अपना अपना कुछ
ये खच्चर वच्चर लेकर के खड़े, और ये इधर कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए है। ये रोपवे वगैरह बना रखे हैं, देखो ऊपर से नीचे तक। अपनी बाइक में से ना वो जो सिस्टम माल फंक्शनिंग की जो लाइट आई हुई थी ना, जो इंजन माल फंक्शनिंग की, वो देखो यहाँ से चली गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। और मैं डर गया था पहले तो, मैं कहा यार पिछली बार राइड पे हुआ था तो हैंडल में वाइब्रेशन आ गया था, उसकी वजह से टायर बदलवाना पड़ा था। हालांकि वो अंडर वारंटी चेंज हुआ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ तो पैसे लगे, क्योंकि मुझे 2 बार तो गुड़गांव जाना पड़ा था। और अब की बार ये माल फंक्शन की लाइट आई है। हालांकि मैं वापस जाने के बाद इसको चेक ज़रूर कराऊंगा कि हुआ क्या था, एक बार चेक ज़रूर कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ से देखिए एक छोटी सी वैसे ही कुछ बना दिया है। टनल तो नहीं है क्योंकि एक साइड से ही खुला हुआ है, हालांकि इसके ऊपर से शायद हो सकता है पहाड़ हो, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बनाने पड़ी है। और ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर रोड के ऊपर ही पड़े हैं भाई। और वो देखो उधर बर्फ, यहाँ से अब बर्फ दिखाई देनी शुरू हो गई है भाई, ये बिल्कुल सामने। और ये पूरी वैली में बर्फ गिरी पड़ी है भाई। और वो देखो भाई बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन, बिल्कुल पूरी बर्फ से ढका हुआ भाई। और भाई बाइक ने है ना बिल्कुल जान छोड़ दी है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बाइक है, इतना भारी इंजन है, उसके बावजूद भी इसने जान छोड़ दी है। और भाई अब ये जिगजैग रास्ता है, पूरा घुमावदार मोड़ है। और ये देखो भाई ऊपर तक बिल्कुल पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी है भाई। और भाई धूप अच्छी निकली है तो इतनी सर्दी नहीं लग रही। और ये देखो भाई व्यू देखो आप, यहाँ से क्या कमाल का व्यू है। बढ़िया बात ये है भाई, सबसे अच्छी बात कि हमारा जो जहाज़ है वो पहुँच गया है यहाँ तक। देखो स्नो कैप्ड माउंटेन उधर हैं, अपना जहाज़ इधर है और हम इधर हैं। ये लो भाई पहुंच गए हम अटल टनल। और यहाँ पर एक बार रोक करके फोटो तो बनता है। अटल टनल बिल्कुल अपने सामने, और इधर अपना जहाज है भाई। और पहुंच गए हम फाइनली अटल टनल पे। और दूसरी तरफ भाई देखो एकदम से स्नो कैप्ड माउंटेन है पूरे, और ये अटल टनल है भाई। सारी गाड़ियाँ रोक रखी हैं, एक बार पूछ लेते हैं कि खुला है या नहीं है। लो जी टनल खुला है और अब यहाँ से आगे जाएंगे। अपना सपना साकार हो रहा है कि आज हम अटल टनल के उस साइड जाएंगे। और ये लीजिए जी, ये अटल टनल के हम अंदर चले गए हैं। और भाई जी क्या बात है भाई साहब, रोहतांग पास जो है ना वो बंद हो जाता था, उसके बाद उस एरिया को जोड़ने के लिए इस टनल को बनाया गया था। तो इसीलिए ये टनल बड़ी खास है। भाई साहब सुरंग क्या है, कमाल की बना रखी है भाई जी।
इतनी लंबी सुरंग भाई जिन्होंने बनाई ना, सैल्यूट है उनको। और भाई साहब एक ऐसी जगह पे बना रखी है ये, जहाँ मतलब है ना, जब बर्फबारी होती थी ना, तो वो जो पूरा एरिया था जो टनल के उस साइड है, ये पूरा कट जाता था। इन लोगों को कहीं से कोई भी कुछ भी चीज़ आने जाने का कुछ भी नहीं रहता था। केवल एक चीज़ रहती थी, हेलीकॉप्टर वगैरह से अगर आप जा सकते हो, आ सकते हो तो ठीक है। और भाई अब जब से ये टनल बनी है ना, तब से भाई साहब यहाँ से आना जाना लगा ही रहता है। हालांकि जब ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तब शायद टनल को बंद भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे अब ये खुली रहती है। और 4x4 व्हीकल हो ना आपके पास, तो भाई आप कभी भी किसी भी टाइम पर यहाँ से आना जाना कर सकते हो। तो जो रास्ते में ये भी लिखा हुआ है बाहर निकलने के लिए, अगर पैदल निकलना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो उनका हर जगह भी लिखा हुआ है कितनी दूर कहाँ पर क्या क्या है। ये देखो यहाँ पर। और भाई जैसे जैसे आप उधर की साइड निकलते जा रहे हैं ना, ठंडी हवा आती जा रही है भाई। और ये लो जी, दूसरे साइड का कॉर्नर आ गया है। और भाई साहब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देखते हैं क्या दिखाई देगा। और भाई सामने मुझे थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे रही है, हल्की हल्की। ये लो जी, ये लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो वाला आ गया है। और ये आ गए हैं हम। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया है। ये देखो, फाइनली 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 बड़े टाइम के बाद। और इधर ज़रा हम खड़ी कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो लेंगे भाई। और यहाँ देख लो भाई, ये कौन सी नदी कौन सी है मुझे नहीं पता अभी। ये देखो भाई, जन्नत जन्नत के नज़ारे देख लो भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। ओहो भाई साहब, जो आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, मैं उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा हूँ भाई। और इधर देखो भाई, ये देखो भाई, इधर भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी है भाई। ये देखो पानी भी चल रहा है। हाँ ये भाई साहब। और भाई अपना जहाज़ पहुँच गया यहाँ पे, ये पहुँच गया, ठीक है। ये देखो चारों तरफ, बस एक इधर वाला पहाड़ थोड़ा सूखा सूखा सा है। ये देख करके थोड़ा सा बुरा लगा कि अगर इस पे भी बहुत सारी बर्फ़ होती ना तो मज़ा आ जाता। और देखो वहाँ पे नदी में कितने सारे लोग उतरे हुए हैं, बहुत सारे। उधर से उतरेंगे हम भी, वहाँ तक जाएंगे। ये कुछ नज़ारा है, कैसा लगा आप लोगों को? फाइनली भाई साहब, जो सोचा था ना, वो ड्रीम, वो जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया है भाई। कमाल है, कमाल की जगह है ना। अब यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, एक दो फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। और इधर देखो, ये यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज जो है वो यहाँ पे है, कमाल है। देख लो अपना जहाज़ पहुँच गया है बर्फ़ की वादियों में। ये देखो नज़दीक से -9 डिग्री है भाई। हम -7 से चले थे और -9 डिग्री में पहुंच गए हैं। और जो मिनिमम यहाँ पे है ना, वो दिखा रहा है -19 डिग्री।
लो जी, फाइनली हम भी आ गए हैं यहीं पर, और भाई गजब का नज़ारा है भाई। लो जी, भाई आ गया है और चाय कॉफ़ी यहीं पे मिल गई हमें, मज़ा आएगा। हमने 2 कप कॉफ़ी लिए भाई से, तो कॉफ़ी ले लेते हैं और फिर घूमेंगे। ये देखो, ये आ गई हमारी कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो पीते हैं कॉफ़ी और फिर घूमेंगे। अब चलते हैं अंदर। और ये देखो यहाँ पर भाई, ये पूरी ब्लैक आइस, ये आइस है, देखो 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 देखो, ये पूरी आइस है। थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो गिरेंगे बहुत ज़ोर से। और भाई सामने का नज़ारा देख करके आप भी कहोगे कि यार क्या बात है। ये देखो, है ना, कमाल का नज़ारा है। एक तरफ में ये नदी बह रही है, और भाई आप लोगों को बता भी दूं, इस नदी का नाम है चंद्रा, और यही नदी आगे जा कर के जो पाकिस्तान चली जाती है और वो चिनाब नदी बनती है। तो ये वही नदी है। मैंने यहाँ पे जो पुलिस वाले थे ऊपर, उधर जो फ्लाईओवर के ऊपर, उन्हीं से थोड़ी सी जानकारी ली थी, तो उन्होंने ही बताया। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर इसको बोलते हैं चंद्रा, और आगे जा कर के ये बन जाएगी चिनाब। और अब हम विजय भाई और मैं थोड़ी देर करेंगे यहाँ पे मस्ती, और फिर सोचेंगे शिशु की तरफ जाना है या फिर किसी दूसरी तरफ चलना है। पानी इतना ठंडा है, हाथ देते ही ना जम जाते हैं। और भाई साहब बर्फ़ जमी पड़ी है, और इस वक्त है ना, इस वक्त ये जो धूप आ रही है, आहा क्या मज़ा आ रहा है यार। ओहो, एक बात बता देता हूँ, दूसरी ट्रिप यहाँ की कन्फर्म है, डन। चलो भाई, वापस से हम रेडी हो गए हैं, ग्लव्स पहन लिए हैं, बाइक रेडी हो गई है, अपना जहाज़ बिल्कुल तैयार है, और इस वादी को अब और आगे एक्सप्लोर करेंगे। उस तरफ जाने का भी विचार है, अब वो उधर है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आगे तक जाएंगे। उधर तो बिल्कुल सूखे से पहाड़ दिख रहे हैं, तो उधर नहीं जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। जहाँ तक भी जाया जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। अब देखिए, बाइक पे चल रहे हैं ना, तो सर्दी लग रही है। -9 डिग्री का पता चलता है कि जब बाइक पे चलते हैं तो, क्योंकि मैं कई सारी जैकेट वैकेट और स्वेटर वगैरह पहन करके चल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर तक हल्की फुल्की ठंडी हवा पहुँच रही है। यहाँ पर आए तो अपने लिए जो बढ़िया से बढ़िया जो कपड़े हैं जो आपको सर्दी से बचा सकते हैं, वो पहन के आए, तो ये ज़रूरी है। और मल्टीपल लेयर्स होंगी तो ज़्यादा बेहतर है।
जो आप यहाँ पर YouTube पे जो वीडियो देख रहे हो या Facebook पेज पर जो वीडियो देख रहे हो, उनके अलावा भी हमारा Instagram पर भी कुछ और अपडेट अलग से हम करते रहते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके होंगी, या जो इन्हीं चीज़ों की थोड़ी सी एडवांस जो आप लोगों को हम डिटेल्स हैं वो दे देते हैं उसके ऊपर। तो आप हमें है ना हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ताकि आपको सबसे पहले जो है वो अपडेट मिल जाए, कहाँ की राइड लगने वाली है, कैसी राइड लगने वाली है, सारी चीज़ों की। और यहाँ देखो यार क्या कमाल है, काश यार एक बार उधर जाने को मिले। ये नदी को पार करके उस तरफ जाने का है ना, किसी तरीके से जुगाड़ बनेगा ना, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा भाई साहब। उस बर्फ़ को हाथ लगाने का मन कर रहा है। यहाँ पे खेलेंगे थोड़ी देर उसमें भी हम भी। और यहाँ भुट्टा मिल रहा है भाई, और भूख लगाई है भाई साहब से भुट्टा खाते हैं। ये लो जी भाई, कैसे दिया भुट्टा? 2 दे दो भाई, मस्त से बना दियो। स्वीट कॉर्न होगा ना? ठीक है भाई साहब, खाएंगे, भाई खिलाएगा अब आज हमें, है ना? क्या नाम है आपका? वाह जी वाह, कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी दूर आए हुए भाई। देखो हमने आपको भी कैप्चर कर लिया है, आप भी हमारे ब्लॉग में आओगे। एकदम स्वादिष्ट मक्का थी, और भाई से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली कि आगे कैसे क्या कुछ है। तो इधर कुकसर कुछ जगह बता रहे हैं, उधर तक जाने देंगे। फिर आगे जो है रोहतांग वैली वाला जो रास्ता है वो पूरा बंद है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ आगे से आपको वापस मोड़ देंगे। तो आई होप सो कि जहाँ तक जाने देंगे हम वहाँ तक जा सकेंगे। शिशु का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ से था, हम इधर आ गए क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर इधर ही जा रहे थे, तो हमने भी सोचा कि इधर ही चलते। और सामने का नज़ारा देख लो भाई, कमाल का नज़ारा है। और नीचे देखो भाई नदी कितनी शान से बह रही है। ये शायद वो विलेज आ गया है, छोटा सा बाज़ार दिख रहा है भाई यहाँ पे, और लोगों के लकड़ी के घर हैं। देखते हैं उधर तक जाने देंगे कि नहीं। पुलिस वाले तो खड़े हैं यहाँ पे, रोका तो नहीं। आगे तक कहाँ तक जाने देंगे देखते हैं। यहाँ से रोहतांग पास केवल 21 किलोमीटर रह जाता है। भाई साहब आगे जा सकते हैं क्या? वापस बैक? लो जी, अब पैदल जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि लोग पैदल तो आ रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पे लगा देते हैं एक बार। तो भाई यहाँ पर ये चेक पोस्ट, इससे आगे कोई व्हीकल नहीं जाने दे रहे, और इससे आगे अब हम जाएंगे पैदल। ग्लव्स हाथों में ही है अभी, ठीक है, और पैदल चलेंगे। पैदल जा कर के थोड़ा सा आगे तक का एक्सप्लोर करके आएंगे। और ये देखो ATV, किसी को चलानी हो तो शायद ये यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये देख लो भाई, ये रोहतांग वैली का नज़ारा है भाई। कॉक्सर ये जगह का नाम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ में, एक पहाड़ के एक तरफ में ही जो है वो यहाँ पे ये जो बर्फ़ है वो यहीं पे है। दूसरी तरफ के पहाड़ों पे है थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इस तरफ ही है। और जैसे बता रहे हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे बर्फ़बारी हुए भी, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा। हमने सोचा था कि काफ़ी सारी बर्फ़ आपको दिखा पाएंगे, लेकिन बर्फ़ नहीं दिखा है। यही है बस भाई, थोड़ी बहुत जो भी है। तो इसी को देखो आप और एंजॉय करो। बर्फ़ के नाम पे भाई बस थोड़ा बहुत कुछ बचा है, और वो है ये, बस ये है बस इतना सा ही है भाई साहब। बैठे तो पैंट गीली हो जाएगी, और ज़्यादा खड़े रहे तो भाई साहब फिसल के गिरेंगे, बुरा हाल होना है। उस तरफ कुछ लोग खेल रहे हैं भाई बर्फ़ से,
बाकी बर्फ़ से खेलने का मज़ा तो तभी है जब ये बिल्कुल ताज़ा हो। अभी तो ऊपर से बस हाथों को ऐसे ठंडा करना है और कुछ नहीं, हाथ बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे में हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, बुरा हाल है। ऊपर चढ़ाया हूँ भाई, और यहाँ पर लगा हुआ अपना नेशनल फ्लैग और सैल्यूट है इसको। हमारे देश में कमाल के नज़ारे हैं भाई। और इस रोहतांग पास के ऊपर यहाँ देख लो, हमारा नेशनल फ्लैग बिल्कुल शान से लहरा रहा है, और ये ऐसे ही लहराएगा भाई, कोई चांस नहीं है इसके नीचे होने के, और होने भी नहीं देंगे। सैल्यूट है हमारा इसको। और दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो दूसरी तरफ में, एक तरफ बिल्कुल सूखा पहाड़, कुछ नहीं है वहाँ पे, थोड़ी बहुत कहीं हल्की फुल्की बर्फ़ दिख रही है, और दूसरी तरफ भाई साहब कितनी सारी बर्फ़ पड़ी, हालांकि ये जम गई है। और अपने विजय भाई उधर नीचे हैं, और यहाँ पे देखो, है ना कमाल। यही तो नज़ारे चाहिए थी भाई, आओ ज़रूर एक बार, लेकिन यहाँ पे वेस्ट मत फैलाना भाई, अपना वेस्ट अपने साथ ही लेके जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ से वापस जाना है भाई, कैसे उतरूँगा समझ नहीं आ रहा, स्लाइड होके जाऊँ या फिर वैसे जैसे आया था वैसे जाऊँ। चलो देखते हैं कैसे जाया जाता है। वाह वाह वाह। तो जी मस्ती के वीडियो तो आपने देख ही लिए, अब चलते हैं वापस, और अब जाएंगे शिशु की तरफ। और यहाँ से वापस जाना भी यार महाभारत है, पैर फिसल रहे हैं बड़ी मुश्किल से पैरों को रखना पड़ रहा है। तो हल्की सी जल्दबाजी जो है हमें नीचे ले जाएगी, मतलब गिर जाएंगे। और टाइम की बात करूँ तो 3 बज चुके हैं अभी यहाँ पे। और भाई इधर एक बोर्ड दिख गया है जहाँ पे होम स्टेज का ऑप्शन है, और ये इतने सारे सभी ने अपने अपने फ़ोन नंबर डाल रखे हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से आगे है ना, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, हालांकि शायद पहले नहीं होता होगा, और अभी तो नेटवर्क है। अगर आप यहाँ पर भी मेरे देखोगे तो यहाँ देखो, मेरे जियो की सिम में तो नेटवर्क है, और जो एयरटेल वाली सिम थी ना उसका नेटवर्क गायब हो चुका है। तो ये कमाल है। तो भाई सोच समझ के, और यहाँ पर लिखा हुआ भी कि पहले से अपने परिवार वालों को बता दो भाई कि इस पॉइंट से आगे जा रहे हो, तो ताकि चिंता ना करें। लो जी चल पड़े हैं वापस, और ये लो जी चंद्रा नदी को वापस से अब क्रॉस कर दिया है। और भाई
जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि भाई कुछ चार्जेस लगते हैं या नहीं, तो भाई कोई चार्जेस ऐसे लगे नहीं यहाँ पे। धूप में आते ही तो भाई साहब ऐसे जान में जान आती है, और धूप जाते ही साथ है ना इतनी ज़बरदस्त ठंड हो गई है अब, भयंकर। हम लेफ़्ट चले जाएंगे यहाँ से तो अटल टनल से होते हुए और सीधा मनाली पहुँच जाएंगे। और अगर हम अब सीधे निकलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट तो भाई वो शिशु के लिए जाएगा रास्ता। तो अब हम शिशु जाएंगे। और यहाँ से भी भाई देखो रोड टूटा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा है। ये देखो उधर से रोड पूरा टूट गया था, तो अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो भाई कैसे लग रहे हैं व्लॉग, बता दो यार, कमेंट कर दो फटाफट अपना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ से देखो भाई केलोंग है 38 किलोमीटर, किलर 154 और ले जो है 393 किलोमीटर है भाई। तो ले तो आज नहीं जाएंगे, उसके लिए कभी दूसरा मुहूर्त निकाला जाएगा। क्या नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया देख करके ही। यहाँ पे देखो भाई पानी ज़्यादा हो गया है नहर में, जो है ये नहर कहूँ या क्या बोले इसको, नदी बोले, ठीक है, जो भी बोले, ठीक है। ये चंद्रा नदी, इसमें पानी ज़्यादा होगा, बहाव एकदम से तेज़ होता भाई। इधर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर रोड की तरफ से है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। बदमाशी नहीं चाहिए भाई। और यहाँ पर आपका स्वागत है लाहौल में। क्या बात है भाई साहब, एक ही बार में कुल्लू, मनाली, लाहौल और रोहतांग भी। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। और भाई ये देख लो भाई नीचे, ये है शिशु लेक और जमी पड़ी है भाई, देख लो। ये नज़दीक से दिखा देता हूँ भाई, ये लो देखो, ये है शिशु लेक और ये जमी पड़ी है भाई, बिल्कुल पूरी जम चुकी है, ये देख लो। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, थोड़ी दूर और आगे जाके आएंगे और फिर वापस हम चलेंगे अपने मनाली। वेलकम टू विलेज शिशु बोर्ड आ गया है। और भाई साहब ये है विश्राम गृह शिशु, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का। शरचू और आगे है भाई। और ये देख लो यहाँ के भाई अच्छे से पूरी कंस्ट्रक्शन होती है भाई यहाँ तो। और बच्चे देखो ये स्कूल से जा रहे हैं, आ रहे हैं पता नहीं। और ये यहाँ का शिशु का स्कूल है भाई। और यहाँ देखो भाई ये लैंडस्लाइड हुआ है और ये रोड ख़त्म, ये देखो आधा रोड ख़त्म हो गया लैंडस्लाइड की वजह से और आधा बचा है। और ये देखो छोटा सा पुल है। वैली का नज़ारा देख लो भाई, ऐसा वैली का नज़ारा फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली बार आओगे नज़ारे बदल गए होंगे। होटल भी है भाई यहाँ पे, पर खुला है या नहीं ये नहीं पता अभी। और देखो भाई बिल्डिंग कितनी शानदार लग रही है भाई साहब। पहाड़ों पे इस तरह की बिल्डिंग यार कमाल की लगती है भाई। ये देखो एक और शायद ये सब होटल है भाई। और जो आगे जा रहे हैं भाई तो रियल में जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है। और आगे नैरो रोड है, इसकी वार्निंग पीछे ही दे दी गई है। और वैली देख लो भाई, अब ठंडी हवा इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, पूछो मत। ये लो भाई, ये लो। भाई साहब मज़ा आ गया भाई साहब ये राइड करके। मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ भी मिलेगा, लेकिन हाँ भाई साहब मज़ा आ गया। और भाई सर्दी की वजह से है ना
सांसें ऐसे चल रही हैं गड़बड़। रूम्स अवेलेबल लिखा हुआ है, एक बार ज़रा पूछते हैं, रूम्स का पूछते हैं यहाँ पे। ये है रैम्बलर्स नेस्ट, ज़रा पूछते हैं यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, अंदर जा कर के। भैया रूम्स अवेलेबल है? अच्छा, एक बार दिखाओगे? लड़का बताएगा। अंदर है क्या? ओहो, हाँ भाई साहब रूम्स हैं? एक बार दिखाओगे? ये रूम है यहाँ पे। पानी होगा ना गर्म वगैरह का? अरे पानी चलने लग रहा है, चलता ही रहता है। अच्छा, फ्रीज हो जाएगा? ओह बाप रे।